एवरीवन, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली एंड को-फाउंडर डायरेक्टर न्यूक्लियस कोटा। आई होप सब लोग मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे और मजे में होंगे, राइट। आज हम सॉल्व करने वाले हैं जे एडवांस पेपर 1 का एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल। जे एडवांस 2008 में पूछा गया था सवाल काफी इंटरेस्टिंग है और आप अभी उसको देखिएगा और खुद से अगर पहले सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें तो आपको बहुत मजेदार और रोचक भी लगने वाला है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बहुत सारे तरीकों से किसी सवाल को अटेम्प्ट कर सकते हो। एक तो कॉम्प्लेक्स का तरीका होता है, ज्योमेट्री से जा सकते हैं, वेक्टर से जा सकते हैं और भी बहुत सारे तरीकों से हम इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल आप लोग देख सकते हैं कि पूछा गया है कि ABC विद 3 सेट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ABC, ठीक है ना। एंड दिस इज A and this set is satisfying all the complex number Z on the Argand plane such that imaginary part of Z is greater than equal to 1. Similarly, B is a set of points, you can say locus on the Argand plane which is satisfying this Z minus 2 minus iota modulus equal to 3. And then is C, and that is real part of 1 minus iota into Z equal to root under 2, right? तो ये तीनों आपके पास सेट दिए हुए हैं, कौन कौन से? A, B and C, और उसी पे बेस्ड ये कॉम्प्रीहेंशन है। ये जो कॉम्प्रीहेंशन है ये सिंगल चॉइस वाला है, राइट। देख सकते हैं कि एक सवाल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब इन तीनों सेट में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो कॉमन होंगे, राइट। फिर इसी तरीके से है कि अगर हम Z कोई ले रहे हैं इस इंटरसेक्शन का पार्ट, राइट, तो इसकी वैल्यू लाइज इन, मतलब हमें इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा, राइट। इसी तरीके से आपके पास तीसरा भी है कि आपको एक ओमेगा और लोकस आ गया, ओमेगा एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देन वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ मॉडुलस ऑफ Z माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा एंड प्लस 3। तो आप लोग भी पहले इसको ट्राई कीजिए और फिर इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? आई होप आप सबको क्लियर है कि हमें इन सबको प्लॉट करना चाहिए। कहां पे? ऑन द आर्गन प्लेन। तो हम लोग जब इसको प्लॉट करेंगे तो यू कैन सी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो अगर आप Z कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं दोस्त, x प्लस आयोटा वाई, जहां x और y कैसी क्वांटिटीज है? रियल, and iota is what? Root over minus of 1, right? Root over minus of 1. So if we'll talk about imaginary part of Z, so what is imaginary part of Z? This is simply what? Y, and this will be giving you y greater than equal to 1. So I must plot the graph of y equal to 1 first. So y equal to 1 is going to be a straight line parallel to x-axis. तो दिस इज गोइंग टू बी y इक्वल टू 1 का ग्राफ, और इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब कौन सा रीजन होगा जो इस स्ट्रेट लाइन के क्या होगा? ऊपर। उसको मैं प्लॉट करके नहीं दिखा रहा हूं, बट आप समझ लेना कि इस वाले रीजन की बात हो रही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में, मतलब इस बाउंड्री को भी इंक्लूड करेगा और इसके ऊपर रहेगा। दूसरा देखो, देख के ही समझ में आता है। वैसे अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि दूसरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप z को x प्लस आयोटा y रखें यहाँ पे, और इसका रियल पार्ट निकालिएगा तो x माइनस 2 आएगा, और इसका इमेजिनरी पार्ट निकालिएगा तो मेरे ख्याल से ये y माइनस 1 आ जाएगा, समझ में आएगा। और उसका मॉड निकालोगे और इसके बराबर करोगे तो आपको सर्कल की इक्वेशन दिखेगी, लाइक x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर करके देखिएगा आप, इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। और बाकी अगर हम डायरेक्ट इसको इंटरप्रेट करें तो कैसे कर सकते हैं कि z का, किसका? z का 2 प्लस आयोटा से दूरी है। बोलोगे सर 2 प्लस आयोटा कैसे आ गया? भाई इसमें हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस सॉरी माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ Z का एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2,1 से डिस्टेंस किसके बराबर होगा? 3, यानी कि हम लोग 2,1 सेंटर होगा और 3 क्या होगा? रेडियस। अब थोड़ा और अगर हम क्लोजली सोचे तो 2,1 कहां पे आ रहा होगा? तो 2,1 मस्ट बी लाइंग ऑन दिस लाइन y इक्वल टू 1। तो हम लोग बोल सकते हैं 2,1 कहीं इधर कहीं आ रहा होगा, राइट। और हम लोग बोले कि जो सर्कल बनेगा उसका सेंटर ये होगा और रेडियस 3 होगा, तो ओरिजिन से यहाँ की दूरी है √5 और रेडियस है 3, तो ओरिजिन भी सर्कल के अंदर रहेगा, राइट। और इनफैक्ट इस तरीके से कुछ कट करता हुआ हम सर्कल बना सकते हैं। तो कोशिश है सर्कल बनाने की, बाकी देखते हैं क्या बनता है। चलिए कुछ तो बन गया, इसको हम सर्कल कह देते हैं। तो हम लोग देखें कि ये हो गया पॉइंट आपका 2,1। अब कोई बोले थर्ड वाले पार्ट के लिए हम क्या करना चाहते हैं, तो थर्ड वाले पार्ट में हमें रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू Z निकालना पड़ेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं 1 माइनस आयोटा
और z को मैं कितना लिख दूं दोस्त, x प्लस आयटा वाई, और इसका मुझे रियल पार्ट निकालना होगा, राइट। तो जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू कैन सी इसका मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, x, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, माइनस आयटा स्क्वायर वाई, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी प्लस वाई। यही होगा एक्चुअली इसका रियल पार्ट। बाकी हम लोग इसके आगे करो और इसको लेके चले तो हम लोग हो सकते हैं एक आएगा आयटा वाई माइनस एक्स। तो हमें किससे मतलब है, रियल पार्ट से। रियल पार्ट कौन सा हो गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू √2 क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। x प्लस वाई इक्वल टू √2 क्या है, स्ट्रेट लाइन। और ये स्ट्रेट लाइन हम लोग बोल सकते हैं कि 2,1 और 0,0 से बीच से पास कर रहा होगा, क्योंकि 0,0 का साइन देखिएगा तो नेगेटिव आएगा और 2,1 का साइन देखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। मतलब 0,0 और 2,1 दोनों ऑपोजिट साइड में लाई करेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू √2। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, आई होप, ठीक है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने बहुत ज्यादा, हाँ जो मैंने बोला है और वो समझ में नहीं आया तो उसको एक बार पेन से आप लिखिएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो पहला सवाल तो बिल्कुल देखते ही क्रैक हो गया है, जिस तरीके से हम लोग इन लोकस को प्लॉट कर लिया है समझ में आ गया। और पहले के क्वेश्चन को देखिए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब तीनों में कॉमन क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग बोल सकते हैं कि ए का लोकस क्या है, इस लाइन के ऊपर, बी का लोकस क्या है, इस सर्कल के ऊपर, और सी का लोकस क्या है, इस पे। तो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो तीनों को सेटिस्फाई करने वाला बस एक पॉइंट यही है, and this point I can call as Z. This point I can call as Z. तो आप देख सकते हो इसके अलावा और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो तीनों पे कॉमन हो गया। कोई इस पोर्शन की बात करे तो ये पोर्शन इस लाइन पे है, राइट, इसके ऊपर है, बट सर्कल पे नहीं है। सर्कल पे रहने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है ये, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा और क्लोजली देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये पॉइंट है। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 1। तो आप अगर ऑप्शन वाइज भी अगर इसको निहारेंगे तो 0, 1, 2 और क्या 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ और क्या दिया है, इनफिनाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हाट विल बी द ऑप्शन, ऑप्शन बी, राइट। तो दैट इज 1। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा देख के थोड़ा सा खतरनाक, इसने माहौल ऐसा बनाया कि हो सकता है Z बहुत सारी वैल्यूज आ रही, बट एक्चुअली जब इन्होंने लोकस दिया तो उसमें क्या है कि एक ही Z दिया, तभी ये लाइज इन और इस तरह के स्टेटमेंट्स को उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया ताकि बच्चे को देख के लगे कि हो सकता है बहुत सारे पॉइंट Z के आ रहे हो और बहुत सारा कंफ्यूजन हो, तो बच्चा एक बार खुद देख के चीजों को छोड़ दे, ठीक है ना। तो थोड़ा डराने की भी साइकोलॉजी इसके पीछे है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारे बच्चे इसको देखकर फिर Z बार लगा देते हैं। तो हालांकि बतलाया जाता है कि Z बार लगाना है, लेकिन एक बार इसको पहले समझ तो ले क्या लिखा हुआ है, तब हम उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो Z प्लस 1 माइनस आइटा। तो जैसे कि बतलाया जाता है कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्गन प्लेन पे। तो हम लोग लेकिन मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्गन प्लेन पे। दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2। तो अगर हम Z1 और Z2 के बीच के डिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2। तो इन द सिमिलर मैनर अगर हम इसको फोड़ के देखें तो मॉडुलस ऑफ Z प्लस 1 माइनस आइटा, तो हमें बीच में देखना माइनस साइन चाहिए दोस्त। तो मैं इसको कैसे सोचूंगा, मॉडुलस ऑफ Z माइनस 1 और या -1 है तो हम लोग यहां पे ऐसे लिखेंगे -1 और प्लस आयोडा। आप देखो हम इसको कैसे लिखेंगे इस तरीके से, सो दैट दिस बिकम्स 1 एंड दिस बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ आयोटा, राइट। तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं कि Z का किससे दूरी है, तो ये पॉइंट से दूरी है। ये पॉइंट क्या है, -1,1। -1,1 भी यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ध्यान से देखिए। अगर ये 2,1 है दोस्त और इसका रेडियस 3 यूनिट है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहां से अगर मैं 3 यूनिट लेफ्ट आ जाऊं तो यही पॉइंट तो है -1,1। तो सवाल इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है मेरे ख्याल से। हम लोग बोल सकते हैं कि 2,1 से 3 यूनिट अगर हम इधर आएंगे तो ये पॉइंट हो गया -1,1। तो ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ वो किन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है, आई होप इसके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है। एम आई राइट, यस। तो ये इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर आगे बढ़िएगा आप तो और आपको मजेदार लगेगा। ये देखिए ध्यान से, इसमें अगर हम ये कॉमन ले ले माइनस साइन, तो ये बोलता है Z और 5,1 के बीच का डिस्टेंस। अगर 3 डिस्टेंस और इधर जाएंगे तो आपको ये पॉइंट मिलेगा 5,1, यानी कि यहां से Z का डिस्टेंस। तो अब बहुत सिंपल सा सवाल है, बोल रहा है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यानी कि ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर, इसको अगर मैं पॉइंट A कहता हूं, ABC ऑलरेडी यूज है, राइट। इसको मैं पॉइंट P कहता हूं, इसको Q कहता हूं और इसको R कहता हूं।
इट इज बेसिकली बीइंग आस्क्ड व्हाट इज PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, और ये एंगल है 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल दिस इज अ डायमीटर, राइट, तो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर है सिंपली QR स्क्वायर, और Q से R तक का डिस्टेंस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 36, राइट। तो देख सकते हैं आप ये किस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, आई थिंक इन ऑप्शन C, दैट इज बिटवीन 35 एंड 39, राइट। अब आते हैं हम कहानी के तीसरे भाग पे। तीसरा भाग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी तक सिंगल करेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ये भी सिंगल करेक्ट ही सवाल है, ठीक है ना। लेकिन IIT ने फ्रेमिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी है, सोचा कुछ और होगा, हो कुछ और गया। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे पूछा जा रहा है, ध्यान देखिएगा, कि मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा माइनस 2 माइनस आइटा इज लेस देन 3, समझ में आ गया, और मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस ओमेगा प्लस 3, इसकी रेंज की बात हो रही है। देखो दोस्त, मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा निकालना यहां से बहुत इजी है। अब बोलोगे सर ये है क्या, तो आप खुद सोचो ना कि ओमेगा माइनस 2 माइनस आइटा क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं, if I take this minus sign common, you can see omega minus 2 plus iota. So this represents, modulus of this represents the distance between the complex number omega and 2, 1. So I can see the point 2, 1 and I can hope कि जो ओमेगा होगा दैट मस्ट बी लाइंग इंटीरियर टू दिस रीजन, क्योंकि ये भी यही कह रहा है कि ओमेगा का 2, 1 से डिस्टेंस 3 से छोटा है। अगर 3 डिस्टेंस होता तो इस पेरिफेरी पे होता है, और अगर 3 से छोटा है तो डेफिनेटली ओमेगा कैन बी एनी नंबर लाइंग इनसाइड दिस पर्टिकुलर सर्कल। समझ में आ रही बात। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये जो ओमेगा होगा वो इस सर्कल के अंदर कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। मुझे अगर इसका रेंज निकालना है दोस्त, तो 3 तो एक फिक्स क्वांटिटी है, मॉड्यूलस ओमेगा विल बी अ वेरिएबल क्वांटिटी, समझ में आ गया। और मॉड्यूलस Z की बात करें, वैसे तो ये एक फिक्स नंबर है, समझ में आ गया, वैसे तो कैसा नंबर है, ये फिक्स नंबर है। जनरली लोग क्या करते हैं कि मॉड्यूलस ओमेगा को निकालते वक्त एक इस तरह की गलती कर लेते हैं, जैसे मैक्सिमम वैल्यू में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, मॉड्यूलस ओमेगा मैक्सिमम कितना जाएगा, तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ओमेगा का 0 से डिस्टेंस। ध्यान रखना कि ये ओमेगा वाला पॉइंट अंदर का है, ओमेगा वाला पॉइंट कहां का है, अंदर का है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा का 2, 1 से डिस्टेंस जो होगा वो 3 से क्या होगा, छोटा। तो मॉड्यूलस ओमेगा की सबसे बड़ी वैल्यू के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि आप ओरिजिन को, क्योंकि ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन का अगर मैं सर्कल से मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस दिखाऊं तो हम लोग को याद है ना कॉमन नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट। कॉमन नॉर्मल के हिसाब से हम लोगों ने ये सेंटर से पास करा दिया। भाई आपको आ रही बात समझ में कि हम लोगों ने किससे पास करा दिया, सेंटर से पास करा दिया। तो मैक्सिमम जो होगा इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। हालांकि ये पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ओमेगा के लिए, बट हम लोगों ने जो मैक्सिमम होगा वो लेस देन होगा, इक्वालिटी नहीं होल्ड करेगा, बट होगा क्या, स्ट्रिक्टली लेस देन। तो यू कैन सी दिस डिस्टेंस इज √5 and this distance is 3, so this overall distance will be what, 3 plus √5। अब बहुत सारे बच्चे क्या है कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, समझ में आएगा, इसकी लीस्ट वैल्यू निकालते हैं, तो वो क्या करते हैं कि भाई देखो सर यहां से यहां तक हो गया 3, यहां से यहां तक हो गया 3, और ये √5 हटा दें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट, तो लिख देते हैं 3 माइनस √5। हालांकि ये गलत है, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम इसी तरीके से आ जाता है। हाँ, अगर ओमेगा पेरिफेरी का पॉइंट होता तब तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों जगह इक्वालिटी लगा के आप सब कुछ सही सही कह रहे हो। लेकिन अगर ओमेगा अंदर का पॉइंट है तो आप थोड़ी देर के लिए कॉमन सेंस से सोचना कि अगर मैं ओमेगा यही सेलेक्ट कर लूं, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूं, तो अगर मैं ओमेगा यही सेलेक्ट कर लूं तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज मॉडुलस ओमेगा, तो दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, 0। तो आप समझ रहे हो ना कि मॉडुलस की लीस्ट वैल्यू 0 से नीचे नहीं जा सकती, ऑफ कोर्स ड्रॉप नहीं कर सकती, और ओमेगा इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर एक 0,0 वाला पॉइंट भी है। तो ओमेगा अगर हम वही पॉइंट ले लें तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने लीस्ट ओमेगा आएगा, समझ में, लीस्ट मॉडुलस ओमेगा आएगा, राइट। अब लेकिन अगर किसी ने इससे भी सॉल्व किया ना, तब भी इसमें से एक आंसर आ जाएगा और वो आपका सही होगा, ठीक है ना, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, समझ में आ रही बात। लेकिन करेक्ट क्या होगा, इसकी जगह लिखना 0। जैसे मैं पहले इससे ही करके दिखाता हूं, आपको समझ में आएगी चीज, ठीक है ना। मॉडुलस Z अगर देखा जाए तो ये एक फिक्स वैल्यू है,
बट z को निकालने के चक्कर में अगर आप जाओगे कि भाई मैं सर्कल और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करके इस z को निकाल लूं, तो फिर क्लास एग्जामिनेशन का पूरा टाइम निकल जाएगा और शायद एक ही सवाल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे उसकी भी कोई श्योरिटी नहीं है। यानी कि हम लोग को यहाँ थोड़ा सा जितना काम है उससे मतलब रहना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ये बतलाया जाता है कि जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो कि इससे हो जाएगा उससे हो जाएगा, नहीं, हम लोग को समझना पड़ेगा किससे इजीली काम होकर आंसर तक हम पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा फंडा है जीवन में। तो हालांकि मॉडुलस ऑफ जेड भी अगर कोई लिखोगे तो जैसा मैं अभी बतला रहा था ये यही आएगा, अगर बिल्कुल आंख बंद करके लिखते हो। हालांकि देखा जाए तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि मॉडुलस जेड क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, समझ में आएगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अब अगर हम जेड निकालने में कामयाब नहीं हो रहे हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, तो ऑफ कोर्स मैं मॉडुलस जेड को भी यही लूंगा। अब हम लोग को जो एक्सप्रेशन निकालना है दैट इज मॉडुलस ऑफ जेड माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा। सो आई नीड टू मल्टीप्लाई दिस इनइक्वालिटी बाय माइनस साइन। माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इधर उधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस मॉडुलस ओमेगा इज लेस देन माइनस 3 प्लस रूट 5 एंड ग्रेटर देन माइनस 3 माइनस रूट 5। Now to calculate modulus of z minus modulus of omega plus 3, we need to add these two inequalities, and this will give modulus of z minus modulus of omega, right? And if you add these two, this is going to be 3 and minus 3, this will cancel out, this is going to be 2 root 5. And on this side, you can see this is 3 minus 3, this is also gone, this is minus 2 root 5. And if you will calculate modulus z minus modulus omega plus 3, this is going to be 2 root 5 plus 3 to 3 minus 2 root 5. 2 root 5 is something 2.236, so multiplied by that is going to be 4 point something and plus 3. So this is definitely going to be 7 or between 8, right? And here on this side you can see this is going to be a very small number. Option wise अगर हम देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन -3 से 9 के बीच में, तो ये चीज क्लियरली दिख रही है, समझ में आएगा। बट आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने किया है दैट इज अ वेरी पुअर एस्टिमेशन। एक्चुअली इस क्वेश्चन का पर्पस तो यही है ना कि इफ दिस लाइज बिटवीन, मतलब ये किन दो संख्याओं के बीच में लाई करे। आपको बोलेगा कि सर दिस लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो भाई ठीक है, ये भी कोई नंबर होगा जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लाई कर रहा होगा, बट दिस इज नॉट अ गुड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन अच्छा कब होगा, जब हम लोग बोलेंगे कि आप बहुत 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 क्लोज वैल्यूज बदला सको लेफ्ट की और राइट की। तो हम लोगों ने इसको बहुत लूज, अगर हम लोग बात करें एस्टिमेशन से भी देखा तो भी हम लोग बोल सकते हैं एक ऑप्शन तो ये आ ही रहा है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर सवाल का जेई ने एक्चुअली 3 आंसर दिया है। 3 आंसर दिया मतलब अगर आपने ये भी किया तो भी आपको नंबर मिलेंगे, ये भी आंसर टिक किया तो भी नंबर मिलेंगे, और ये भी किया तो आंसर टिक किया तो आंसर मिलेंगे। यानी कि उन्होंने एक को आंसर दिया है बी, कि अगर आपने बी टिक किया है तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सी टिक किया तो भी नंबर मिलेंगे, डी टिक किया है तो भी नंबर मिलेंगे। यानी आपका एग्जामिनेशन के हिसाब से तो काम हो चुका है। अगर आपने बिल्कुल लूज एस्टिमेशन से भी काम किया है तब भी आप यहां तक पहुंच चुके हो। लेकिन पॉइंट ये है कि जो बी और सी, यानी कि ये देख सकते हो इससे बेटर अप्रोक्सीमेशंस की तरफ चीजें कहीं ना कहीं जा रही हैं, क्योंकि हम इनमें और ज्यादा क्लोज जा रहे हैं। जैसे -3 से 9 की जगह -3 से 6 की बात करें तो आप देख रहे हैं ना अपर बाउंड को बहुत नीचे खिसका चुके हो। तो हम और क्या चीजें सोच सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ये समझ चुके हैं कि ये जो किया गया है मॉडुलस ऑफ ओमेगा के साथ ये जाती है। मॉडुलस ओमेगा की जो लीस्ट वैल्यू एक्चुअली आनी चाहिए दैट मस्ट बी क्लोज टू 0। और अगर मैं मॉडुलस ऑफ जेड की भी बात करूं मेरे दोस्त, तो ये भी बहुत ज्यादा फैला हुआ लग रहा है, समझ में आएगा। हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मॉडुलस ऑफ जेड होगा, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं क्या कि अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो चलो मैं मान सकता हूं, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं क्या कि मॉडुलस जेड मतलब यहां से इसके डिस्टेंस है, मॉडुलस जेड इज दिस डिस्टेंस। और मुझे बतलाना है क्योंकि ये मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहा हूं एग्जामिनेशन टाइम में, और ऐसे भी आप निकालिएगा बहुत टाइम लगेगा। तो मॉडुलस जेड नहीं निकाल पा रहे हैं एग्जैक्ट, तो हम एस्टिमेट करें तो ज्यादा अच्छा ये वाला होगा ना कि मॉडुलस जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू है हम ये बतलाएं। नहीं समझ में आया, क्योंकि हम जो मॉडुलस जेड की मैक्सिमम बतला रहे हैं वो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग बतला रहे हैं जो कि सही में बहुत दूर है और इससे ये बहुत पहले आ रहा है। तो हम लोग बोले मॉडुलस जेड की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू का निकाल के देखें तो मुझे लग रहा है कि देखिएगा ध्यान से, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा मुझे, और इस कर्व की इक्वेशन मुझे लग रहा है x² + y² -4x - 2y, सर्कल की इक्वेशन लिख रहा हूं, और +5 और 9, तो -4 = 0, ये सर्कल की इक्वेशन।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y और माइनस क्या है दोस्तों 4 इक्वल टू 0 आपको यहां पे दिख रहा है। तो हम लोग बोले ये सर्कल की इक्वेशन है और अगर मैं बात करूं कि ये कहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो x इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। x को जैसे ही 0 रखोगे वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो मुझे लग रहा है 1 प्लस माइनस आएगा तो माइनस वाला तो इधर ले जाएगा तो 1 प्लस मेरे ख्याल से 16 4 20 तो 2√5 तो मुझे लग रहा है ये 1 प्लस √5 आ रहा है। ठीक है तो हम लोग ये जो मैक्सिमम जो लिखा हुआ है ना इसको हम चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि हेवी ड्रॉप आ चुका है, समझ में आ रहा है क्या? हेवी ड्रॉप आ चुका है। कितना कितना आ चुका है 1 प्लस क्या आ चुका है दोस्तों √5। इधर वाला चाहो तो तुम चला सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है तो 3 माइनस 2 पॉइंट समथिंग समथिंग फ्रैक्शन। कोई बोले कि सर इससे बड़ा होगा तो एक्चुअली ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है, ये √2 है -1,1 और इस 0 0 का डिस्टेंस √2 है। ये वाला वैल्यू जो है ना छोटा है तो आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो भी वैल्यू होगी समझ में आएगा लीस्ट इससे और मैक्सिमम इसके बीच में होगी क्योंकि देखो ना ये इधर से इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? ये लाइन देखो ये जो कर्व के साथ जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैक्सिमम जा रहा है और ये क्या है लोएस्ट, क्योंकि ये उससे बड़ा है तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका लोएस्ट लिमिट और बड़ा करने से कोई फायदा नहीं है तो दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस √5। अब अगर आप माइनस ऑफ मॉडुलस ओमेगा निकालिएगा तो माइनस ऑफ मॉडुलस ओमेगा हो जाएगा मेरे ख्याल से तो this is going to be -3 minus √5 and this is going to be 0 और इन दोनों को जब हम जोड़ के निकालेंगे मॉडुलस z माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा, देख लीजिए कैलकुलेशन कुछ एरर हो जाए तो फिर एक अलग बात है। दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस √5 राइट और इधर से जब निकालोगे आप तो मुझे लग रहा है कि माइनस ऑफ 2√5 और हमें इसमें शायद +3 करना है तो दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस √5 एंड दिस इज गोइंग टू बी 3 माइनस 2√5। अब इसे 4 प्लस √5 की बात करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 2 पॉइंट समथिंग है तो ये 6 पॉइंट समथिंग हो गया। कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग हो गया राइट। तो और इधर देखोगे तो ये -3 से तो बड़ा आएगा या -6 से तो बड़ा आएगा, समझ में आएगा? तो ये दिख रहा है कि 6 से तो यहां पे भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि छोटा नहीं दिख पा रहा है। अगर मैंने सारे कैलकुलेशन सही लिखे हैं तो मेरे ख्याल से ये 6 से छोटा नहीं दिख पा रहा है, 6 पॉइंट समथिंग ही दिख रहा है राइट। लेकिन आप ये सोचिए कि ये इससे नीचे तो है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 6 से छोटा जाए। तो क्या कोई और तरीका हम सोच सकते हैं? तो आंसर इज यस। हम ये तो देखो बिल्कुल मैंने परफेक्शन से निकालने की कोशिश की है लेकिन हम लोगों ने क्या और कोई अच्छा एस्टिमेशन देख सकते हैं क्या? आंसर इज यस। अब बोलोगे सर कैसे? तो देखो दोस्त ये x, y वाला पॉइंट है, आपको मॉडुलस z क्या करना है लीस्ट और ग्रेटेस्ट निकालना है। ठीक है ये वाला जो पॉइंट है ये x, y वाला पॉइंट है और आपको मॉडुलस z निकालना है लीस्ट और ग्रेटेस्ट और मॉडुलस z क्या होता है √x² प्लस y²। अभी हमने इक्वेशन देखी है x² प्लस y² सर्कल की -4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो मेरे ख्याल से अगर आप यहां पे x² प्लस y² को अगर देखिए ध्यान से तो दिस इज गोइंग टू बी 4x प्लस 2y प्लस 4 और x प्लस y √2 है तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं 2x इसके साथ अलग कर देता हूं, 2x लिख दे रहा हूं तो 2x प्लस 2y होगा तो 2x प्लस 2y इज 2√2 और प्लस 4। अब अगर हम मॉड z की बात करें दैट इज √x² प्लस y² की बात करें तो ये दोस्तों आने वाला है √2x प्लस 4 प्लस 2√2। यहां से अब आपका काम बन जाएगा क्योंकि अब अगर आप मॉडुलस z की सबसे बड़ी वैल्यू देखिएगा तो इसमें x का ध्यान रखिएगा, x -1 से 0 जा रहा है, समझ रहे हो? क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा वो -1 से 0 के बीच में ही रहेगा राइट। तो हम लोग कि अगर हम मॉड z की सबसे बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो हम यहाँ -1 रखने -1 पे तो कम हो जाएगा, 0 रखने वाले होंगे, समझ में आएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी लेस देन √4 प्लस 2√2 एंड दिस इज ग्रेटर देन -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस 2√2। आप समझ पा रहे हो? तो 4 प्लस 2√2 तो ये 2.8 समथिंग होगा और 4 जोड़ोगे तो दिस इज गोइंग टू बी √6.8 समथिंग और ये इसी तरीके से अगर 2.8 है तो मेरे ख्याल से
4.8 के आसपास होगा। और इसमें भी अभी आपको स्क्वायर रूट लेना है। और मॉडुलस ओमेगा मैंने आपको निकाला ही था अभी। मॉडुलस ऑफ ओमेगा किसके बराबर आया था? मॉडुलस ओमेगा वाज बिटवीन 0 से 3 प्लस √5। तो हम लोगों ने बोला था क्या कि माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ ओमेगा कहां से कहां तक लाई करेगा? -3 माइनस √5 से 0। और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मॉडुलस ऑफ z माइनस मॉडुलस ऑफ ओमेगा प्लस 3, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं, तो 3 ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से इधर √6.8 प्लस 3 आ रहा है। और इधर अगर आप 3 ऐड करोगे तो √4.8 माइनस √5 आ रहा है। अब आप देखो कि ये क्वांटिटी क्या 6 से नीचे आ गई? आंसर इज यस, क्योंकि अगर ये 9 होता अंदर तो ये 6 होता, ये 9 से तो कम है ना, तो यानी ये क्वांटिटी अब दिख रही है मेरे को 6 से नीचे आ चुकी है। समझ में आ गया? और इधर से अगर हम देखें तो ये -3 से तो डेफिनेटली क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में बहुत क्लोज नेगेटिव क्लोज टू 0 है। समझ में आ गया? नेगेटिव में। समझ में आ गया? तो यानी कि -3 से 6 भी हमने कर लिया और -6 से 6 भी कर लिया, यानी कि जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अगर हम देखें तो इनफैक्ट इसमें एक और अगर ऑप्शन अगर हम देखें -1 से लेकर और 6 तक है, तो मेरे ख्याल से वो भी एक बहुत बढ़िया होगा। और चाहे तो हम फ्रैक्शन में भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर स्क्वायर रूट थोड़ा निकालें, मेहनत करें, लेकिन हाँ फिर भी सेफेस्ट के लिए अगर हम बात करें कि -1 से अगर कोई लिखा होता कि 6, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता था। बाकी अभी भी ये थोड़ा तो लूज एस्टिमेशन इन्होंने जेई ने किया है। समझ में आ गया? तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखें। और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप इस तरह के और कौन से वीडियो या क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।